पुण्यार्चक हैं श्रीमती नीलू संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी, कानपुर। मगर मैंने देखा तो हम लोग मंदिर में खड़े थे, देख रहे थे, आचार्य श्री को भी कई लोग फॉर्मेलिटी कर रहे थे, क्योंकि उन्हें कौन चाहिए था? नई आविका, नए महाराज। और जब मैं निकला, मेरे पीछे 6 छुल्लक और थे। मैं जब निकला, क्या बिल्कुल यूं डबल हो रहे, 90 अंश के कोण बन रहे हैं। जैसे वो आंधी तूफान चलता तो बैत के पेड़ की डालें यूं होती हैं, यूं ऐसे हो रहे हैं। और मैं जाता जा रहा हूं, अंजुलि लेकर के चला गया चला गया चला गया। 40-50 चौके बचे थे, उसके पहले महाराज और आविकाएं निकल गई थी। मैं सब देखता गया देखता गया देखता गया, और सब देख रहे, महाराज जी आपने कहा था, इतना भी कह दिया, कहने वाले ने कह दिया आपने, और भूल गए। जो ज्यादा परिचित होती ना, अति परिचयात अवज्ञा जायते, अति परिचय होता है तो उधर अवज्ञा भी हो जाती है। सब कहते चले गए, और ना जाने हम एक दादा दादी खड़े थे, उनके सामने खड़े हो गए। जान नहीं, पहचान नहीं, कुछ नहीं। उन्होंने शुद्धि बोली, जीना चढ़ करके ऊपर गए। पैर धोते समय वो बात याद आई कि महाराज जी परिचित के यहां जाते हैं, जो भजन सुनाता है उनके यहां जाते हैं, जो कविता सुनाता है उनके यहां जाते हैं। कैसे जाते हैं? उस दिन आंखें खुल गई, दिमाग की रेखाएं खुल गई, मस्तिष्क के अंदर फितूरी थी वो खत्म हो गई। और पैर धोने के बाद जब उन्होंने आसन दिया, बैठ गए, हार करके लौट के आए। फिर उन महाराज से मैंने क्षमा मांगी। मैंने कहा, महाराज आप भूल गए होंगे, आप मुनि महाराज हैं, हम तो उस समय श्रावक थे, मैंने आपसे ऐसे ऐसे शब्द कहे थे। आज मैं अपनी गलती एहसास करता हूं, और आपकी विनय पूर्वक आपको मैं नमोस्तु करता हूं। मुझे पता चला कि आहार चर्या के समय कुछ नहीं देखा जाता, कौन है कौन नहीं, बस जो आंकड़ी होती है वो आंकड़ी यानी विधि नियम, वो जहां दिख जाता है वहां पर चला जाता है। मगर भावनाएं कभी खत्म नहीं करना चाहिए, विनय पूरी रखना चाहिए। जब तक ताकत है, जब तक शुद्ध भोजन करेंगे तब तक परगाहन करेंगे। और जो ऐसी भावना से परगाहन करता है उसे अपार पुण्य का बंध होता है, अपार पुण्य का बंध होता है। क्योंकि कृत, कारित और अनुमोदना, मनोज जी कहते ना, अनुमोदना अनुमोदना अनुमोदना, तो ये अनुमोदना का भी अपार पुण्य का संचय बंधु हम अपने जीवन में कर लेते हैं। और अगर कहीं हमारे मन में, हमारी मानसिकता में अगर कोई परिवर्तन आ गया हमारे जैसे दीक्षा के पहले, तो हम पाप कमा लेंगे। विनय बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है। एक व्यक्ति बहुत अच्छा बड़ा व्यापारी था, बहुत बड़ा खेती का कार्य था उसका, और उसे एक ऊंट की जरूरत पड़ी। कोई ऊंट के बाजार में गया और उसने एक ऊंट खरीदा। बहुत विनयशील व्यक्ति था, बहुत विनयशील व्यक्ति था। और ऊंट खरीद करके वो लेकर के आया और अपने कर्मचारी को, भैया इस ऊंट को नहलाओ, इसकी काठी उतारो और इसे अच्छा नहला करके, ठंड का समय है, अच्छा सरसों का तेल रगड़ दो इसके शरीर में, थोड़ी गर्माहट आ जाएगी। देखो ये भी अपने जैसे ही जीव है भैया, अपन मनुष्य, अपन को भी ठंड लगती है,
और इसको भी ठंड लगती है, इसके लिए भी अच्छा है एक कंबल उड़ा देना, है ना। हाँ जी सेठ जी मैं कर दूंगा। और जब काठी उतारी तो उसमें एक बहुत सुंदर मखमल की एक थैली मिली। सेठ जी तो चले गए, नौकर को एक थैली मिली, उसमें बहुत हीरे मोती जवाहरात से भरी थी वो थैली, काठी के नीचे रखी थी। और नौकर ने कहा अरे ये क्या है, लाल लाल सुंदर पोटली। उसने उठाई तो उसमें हीरे मोती जवाहरात थे। वो बहुत विनय के साथ, उसकी मानसिकता में पाप नहीं आया, चाहता तो छुपा लेता, मगर उसकी मानसिकता पवित्र थी। सेठ जी के प्रति बड़ा विनयशील व्यक्ति था और सीधा सेठ के पास गया और कहा सेठ जी काठी जब मैंने हटाई ऊंट की काठी जब मैंने हटाई ऊंट की तो ये थैली मुली मुली रत्नों की, इसमें रत्न है। सेठ जी ने कहा हो ये तो बड़ा अनर्थ हो गया बेचारे का। सेठ जी खाना की थाली पर बैठे थे, थाली छोड़कर उठे, कुल्ला किया, हाथ धोए, पानी पिया और आधा भोजन किए ही उस बाजार में चले गए जहां ऊंट से खरीद करके ऊंट को लाए थे। ऊंट बाजार में चले गए, उस व्यापारी को ढूंढते रहे, हर व्यक्ति से पूछ रहे भैया, बहुत विनय से पूछ रहे भैया हमने एक ऊंट खरीदा था, वो भैया कहां चले गए, वो कहां चले गए। बोले भाई पता नहीं कहां चले गए। पूरे बाजार में छान मारा उसने, और वो एक जगह पेड़ के नीचे अपने 4-5 ऊंट लिए बैठा हुआ था, भोजन बना रहा था। और सेठ जी पहुंचे, बोले भैया ऊंट की काठी उतारी है तो उसमें ये थैली मिली है। अच्छा हाँ मैं भूल गया था, भैया रख लो, गिन लो, कोई कम तो नहीं है। ऊंट वाला कहता है नहीं नहीं सेठ जी आप बहुत सज्जन हैं, नहीं नहीं आप गिन लो। तो फिर सेठ जी कहते हैं हमने 2 हीरे निकाल लिए, इसमें से 2 हीरे निकाल लिए। उसको झटका सा लगा, वो एक हीरा दे रहा था सेठ जी को, तो सेठ जी ने कहा मैंने तो 2 निकाल लिए इसमें से, पहले ही निकाल लिए। उसके मन में उसके प्रति कलुषता आ गई कि बेईमान मेरे से पहले ही तो हीरे निकाल लिए। फिर भी उसने कहा गिन लो भाई, तो उसने गिने, पूरे थे। बोले सेठ जी ये तो पूरे हैं जितने मैं लाया था, फिर तुम कह रहे 2 निकाल लिए। हाँ बोले मैंने 2 निकाल लिए। बोले कैसे निकाल लिए। अरे बोले भाई पहला हीरा तो मैं ईमानदारी में सारे बाजार में विख्यात हो गया, वो हीरा मुझे मिल गया। सारे लोग कह रहे हैं कि वाह सेठ जी वाह, अरबों रुपए के हीरे थे और तुम इतने ईमानदार। सारे नगर के लोग, मेरे परिवार के अड़ोस पड़ोस के सारे व्यापारी मुझे ईमानदारी की घोषणा से घोषित कर रहे हैं, विभूषित कर रहे हैं और कह रहे हैं वाह सेठ इतना बड़ा ईमानदार, एक पहला डायमंड मुझे ये मिला, दूसरा डायमंड मुझे ये मिला कि मुझे अहंकार नहीं आया मेरे अंदर, तुम्हारे प्रति बड़ा दया भाव विनय भाव आया कि बेचारे के अगर ये हीरे मैं रख लूंगा तो इसे कितना दुख होगा, कितना दुख होगा, इसके जीवन का विनाश हो सकता है। क्योंकि 11वां प्राण धन कहाँ है और ये चला गया तो मुझे एक हत्या का पाप लगेगा। मैंने दूसरा हीरा अहिंसा का प्राप्त किया है,
एक ईमानदारी का डायमंड और दूसरा अहिंसा का डायमंड। अब इससे बड़ा तुम्हारा ये डायमंड तुम मुझे इनाम में देकर के क्या करोगे? वह व्यापारी, ऊंट का व्यापारी ने चरण छू लिए उस व्यापारी के और कहा कि तुम इतने बड़े सेठ और इतने विनयशील हो, निहंकारी हो, कैसा तुम्हारा जीवन धन्य है सेठ जी। और अगर ऐसे लोग भारत में रहेंगे तो भारत एक दिन पुनः सोने की चिड़िया से विभूषित हो जाएगा, सारा राम राज्य आ जाएगा और भारत का बोलबाला सारे विश्व के अंदर रहेगा। जहां भारतीय खड़ा होगा लोग कहेंगे ये भारत का आदमी ईमानदार है, ईमानदार। और था हमारे भारत में सोना। जब 1845 में लॉर्ड मैकाले हमारे भारत में आया था तो उसने देखा किसानों के घरों में सोने के सिक्कों के ढेर लगे होते थे। वो तराजू से तौल करके आदान प्रदान करते थे क्योंकि गिनने की इतनी फुर्सत नहीं थी। मगर लॉर्ड मैकाले के मन में जब एक पाप आया, एक अहंकार आया कि मैं भारत को कैसे लूटूं, भारत को कैसे गुलाम बनाऊं और अपने देश को मैं ऊंचा उठाऊं, तब उसने अपने पार्लियामेंट के अंदर, ब्रिटेन के अंदर लॉर्ड मैकाले ने वहां अपनी स्पीच में कहा कि भारत को अगर गुलाम बनाना है तो मेडिसिन एंड एजुकेशन ये दोनों हमें अपने हाथ में लेना होंगे और जिस दिन हम ये दोनों अपने हाथ में ले लेंगे भारत हमारा गुलाम बन जाएगा। क्योंकि भारत का आदमी बहुत भोला है, बहुत विनयशील है, उसकी मानसिकता में पाप नहीं है, उसकी मानसिकता बहुत पवित्र है और हम उनको छल के द्वारा, कपट के द्वारा लूट सकते हैं। मैकाले ने अपना षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र में वो सफल होता चला गया। 7,07,000 गुरुकुल थे हमारे भारत में और 7,07,000 गांव थे। एक एक गांव में एक एक गुरुकुल था, शिक्षक थे, उन्हें मारा, पीटा, गुरुकुलों को जलाया, अनेक प्रकार के अत्याचार व नीति करते हुए उन्होंने हमारे विद्यालयों को, हमारे गुरुकुल का विनाश करके कॉन्वेंट्स खोले। सबसे पहला कॉन्वेंट्स कलकत्ते के अंदर खोला गया और कॉन्वेंट्स का मतलब है अनाथालय। क्योंकि विदेशों में ये कॉन्वेंट था, वहां जो अभेद बच्चे पैदा होते थे, जिनकी मानसिकता में पाप था, अहंकार था, अपने रूप का अहंकार था, अपनी वासना का अहंकार था, वो बलात्कार करके, जो महिलाएं दुराचारणी थीं उनसे बलात्कार करके जब उनका बच्चा जन्म लेता था उसे छोड़ देते थे। कुत्ते उठा करके ले जाते थे, सुअर उठा करके ले जाते थे, नाली में पड़े होते थे, मर जाते थे। तब वहां के पोप ने एक घोषणा की कि ऐसे अनाथ बच्चों को एक कॉन्वेंट्स खोला जाए। पहले चर्च में ही रखे गए और चर्च में रखते रखते जब उनकी संख्या बढ़ने लगी तब उन्होंने कॉन्वेंट्स स्कूल खोले, जिसे उसका मीनिंग है अनाथालय। उसमें वो बच्चे रहने लगे। और जब लॉर्ड मैकाले भारत में आया तब उसने भारत में कॉन्वेंट्स स्कूल खोलना चालू किए और हमारे बड़े बड़े रिच फैमिलियों के बच्चे उन स्कूलों में पढ़ने लगे, जिसका अर्थ है अनाथालय। सब कुछ भूल गए, विनय खत्म हो गई, मानसिकता में विकृति आ गई और मानसिक विनय खत्म होती चली गई। मात्र कायिक विनय, एक दिखावा, ये दिखावा एक चालू हो गया। ऐसे लोग हमारे भारत को लूट करके ले गए। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बेचारे भोले बच्चों को सताते हैं, उनसे अनेक प्रकार की आवाजें निकलवाते हैं, ये पाप का वंद करते हैं। इनको अगले जन्म में वाणी नहीं मिलेगी।
क्योंकि उस व्यक्ति को, बेचारे को, भोले को सताया जा रहा है, उससे अनेक प्रकार की परेशानियां उसके जीवन में पैदा कराई जा रही। ये सब विवेक के अभाव में क्रियाएं होती हैं। और जब तक हम अपने जीवन में मानसिक विनय बनाए रखेंगे, तब तक हम अपने आप को बहुत ऊंचाइयां देते चले जाएंगे। और जिस दिन हमारी मानसिक विनय खत्म हो गई, उस दिन हम भी समझ लो खत्म हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे दोस्तों। इसलिए हमें खत्म नहीं होना है, हमें बुराइयों को खत्म करना है, हमें मानसिकता की विकृतियों को खत्म करना है और अपनी मानसिकता को इतना सरल, इतना पवित्र, इतना उच्च बनाना है कि हमारी वाणी और हमारे विचार, हमारा सोच सुनकर के व्यक्ति अपने जीवन में कुछ पा सके, कुछ कर सके। हम अपनी चर्या को इतना अच्छा बनाएं, हम अपने सोच को इतना अच्छा बनाएं, हम अपनी वाणी को इतना अच्छा बनाएं कि हमारी वाणी के माध्यम से, हमारे सोच के माध्यम से, हमारी चर्या के माध्यम से एक एक व्यक्ति आनंदित, प्रफुल्लित होता चला जाए और अपने जीवन में उस आनंद को बांटता चला जाए। तभी बंधुओं हमारी ये मानसिक विनय काम आएगी। नहीं तो मानसिकता निकृष्टता की ओर ज्यादा बढ़ रही है और उच्चता की ओर बहुत कम होती चली जा रही है। भावना भाव अनुमोदना करो, हे भगवान, प्रत्येक व्यक्ति विनयशील होता चला जाए। प्रत्येक व्यक्ति के मन में अहंकार की दुर्गंध, अहंकार की बू समाप्त होकर के विनय की सुगंधता, विनय की खुशबू चारों तरफ फैलती चली जाए। ऐसी मंगल कामनाएं हम प्रति क्षण प्रातः काल उठकर मनोभावना बनाएं। प्रत्येक प्राणी के लिए सोने के पहले हम अपनी सद्भावनाएं संप्रेषित करें। मात्र गुड नाइट कहने से कुछ नहीं होता, वो तो ब्लैक नाइट है, गुड नाइट नहीं है, वो ब्लैक नाइट है। इसलिए अपना गाइड बनाओ, अपना गाइड इतना अच्छा बनाओ, इतना अच्छा अपना गाइड बनाओ कि तुम्हारी डाइट, तुम्हारा जितना अच्छा गाइड होगा उतनी अच्छी डाइट होगी, और जितनी अच्छी डाइट होगी उतनी अच्छी तुम्हारी नाइट होगी। और अगर नाइट अच्छी नहीं हुई तो फिर ब्लैक नाइट तो होगी ही होगी। इन्हें जीवन काला हो जाएगा, मानसिकता काली हो जाएगी और हम अपने जीवन का अंत कर देंगे। इसलिए वक्त रहते हुए हम अपने जीवन को पवित्र बनाने का प्रयास करें, अपनी मानसिकता में विनय भाव लाने का प्रयास करें और अपने जीवन को धन्य करें कि आज कॉलोनियों को एक एक दो दो दिन में भी कुछ अनुभव हो रहे होंगे। शुद्ध भोजन करने का भाव उनके परिणामों में आया और जिनके भाव में शुद्ध भोजन का भाव आया, बड़े प्रसन्नता के साथ कि हमने पता नहीं अभी तक क्या क्या खाया, मगर हमारी कॉलोनी में, हमारे नगर में, हमारी शैली में साधु आया तो मैंने भी शुद्ध भोजन करने का भाव बनाया है और आज मेरे जीवन में एक नया अनुभव हुआ शुद्ध भोजन का। पहली बार जब किसी के यहाँ शुद्ध भोजन बनता है, उस घर का वातावरण ही अलग होता है। फिर तो वो बटर चने हो जाते हैं। जब नया नया होता है, जब का एक आनंद अलग होता है, एक विनय अलग होती है, भावना अलग होती है, परिणाम अलग होते हैं, सोच अलग होता है और घर का वातावरण भी अलग होता है। ऐसा परिणाम हम सदा बना करके रखें। इन्हीं मंगल भावना के साथ परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती नीलू संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी कानपुर।